आज हम बात करेंगे आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस की। तो इसके लिए हम एक एंटी रप्चर इंजेक्शन यूज करते हैं। एम्ब्रॉय ट्रांसफर के लिए हमें बच्चेदानी में झिल्ली तैयार करनी होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मेरा नाम सीमा शेखावत है। मैं इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल वसंत कुंज में एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्किंग हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस की, जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एम्ब्रॉय बनाने की प्रक्रिया और दूसरी एम्ब्रॉय ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया। पहले हम बात करेंगे एम्ब्रॉय बनाने की प्रक्रिया में जो इंजेक्शंस लगते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलेशंस में लगने वाले इंजेक्शंस की, जो कि डे 2 से स्टार्ट होते हैं। ये इंजेक्शंस 10 से 12 दिन कंटिन्यू लगते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में 14 से 16 दिन भी लग सकते हैं। और आपके ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स हमें दिख रहे होते हैं, मैक्सिमम हम उन सबको ग्रो कराने की कोशिश करते हैं। इंजेक्शन जो फॉलिकल्स आपकी बॉडी के अंदर ग्रो हुए हैं, हम नहीं चाहते कि वो आपकी बॉडी के अंदर ही रप्चर हो। तो इसके लिए हम एक एंटी रप्चर इंजेक्शन यूज करते हैं, जो कि आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका फॉलिकल 14 से 16 mm का हो जाता है, तब हम आपका ये वाला इंजेक्शन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होता है। इसका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको टाइम पे ही लगाना होता है, वरना आपके बॉडी के अंदर ही सारे एग रप्चर्स हो जाते हैं। बट आईवीएफ के लिए हमें आपके सारे के सारे फॉलिकल्स बाहर निकालने होते हैं। हमने स्टिमुलेशन इंजेक्शन से आपके सारे फॉलिकल्स बढ़ा लिए हैं, और उसके बाद हमने एंटी रप्चर इंजेक्शन भी आपको दे दिया है। अब हम बात करेंगे फाइनल ट्रिगर वाले इंजेक्शंस की, जो कि आपका टाइम पे ही लगता है। ये इसका एक टाइम होता है जिसमें ये लगता है। हमने स्टिमुलेशन इंजेक्शंस के आपके फॉलिकल्स बढ़ा लिए हैं, और उसके बाद हमने एंटी रप्चर्स आपको इंजेक्शंस भी दे दिया, जिससे आपके जो फॉलिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर रप्चर ना हो। अब हम बात करेंगे फाइनल ट्रिगर इंजेक्शंस की। जब आपके फॉलिकल्स 18 mm से ऊपर हो जाते हैं, तब हम आपको ये वाला इंजेक्शंस देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस होता है। ये भी एक टाइम पे ही इंजेक्शंस लगता है, क्योंकि जो आपके फॉलिकल्स मिलते हैं वो इसके बेसिस पे ही आपको मिलते हैं। इस इंजेक्शन का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद 34 से 36 आवर्स के बीच में आपका पिकअप हो जाना। एग निकलने के बाद उनकी इक्सी की जाती है, और एम्ब्रियो को बाहर लैब में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम अब एम्ब्रियो बन गया है हमारा। अब एम्ब्रियो प्रोसेस में जो इंजेक्शंस लगते हैं, अब हम बात करेंगे उनकी। एग निकलने के बाद इक्सी की जाती है, और बाहर लैब में एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब हमारा एम्ब्रियो बन के तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया में जो हमारे इंजेक्शंस लगते हैं उनकी। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए हमें बच्चेदानी में झिल्ली तैयार करनी होती है, पर इस झिल्ली तैयार करने के लिए हम आपको बाहर से मेडिसिन देते हैं। बट आपके हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर ना आए, उसके लिए हम आपको डाउन रेगुलेशन का एक इंजेक्शन देते हैं, ताकि आपके कोई भी हार्मोन हमारी मेडिसिन के साथ में इंटरफेयर ना करें। अब जब हम ये इंजेक्शंस देते हैं, उसके 2 हफ्ते के बाद से आपकी हम बच्चे रखने की दवाइयाँ शुरू करते हैं। ये इंजेक्शंस हम एम्ब्रियो काउंसलिंग वाले दिन भी लगा सकते हैं, या फिर हम ये पीरियड्स के डे 16 से डे 18 पे भी लगा सकते हैं। और इसके 15 दिन बाद से हम आपकी मेडिसिन शुरू करते हैं बच्चा रखने की। जो भी एम्ब्रियो बना होता है डे 3 या डे 5 का, उसके अकॉर्डिंग हमें यूट्रस के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस देते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर लगते हैं। ये थोड़ा पेनफुल होते हैं, पर ये बहुत ही जरूरी हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी कुछ इंजेक्शन सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका हिपेरिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आपके ब्लड फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिससे बच्चे को चिपकने के लिए, ग्रोथ करने के लिए थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शनल इंजेक्शंस होते हैं, जो कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि भार्गलोग इंट्रालिपिड। ये आपके एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना करें, इसके लिए आपको दिए जाते हैं। और एक प्रोल्यूटन इंजेक्शंस भी दिया जाता है, जो कि हार्मोनल सपोर्ट का इंजेक्शंस होता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायी रहेगी। अगर आपको आईवीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए, तो आज ही आप इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.